बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आप देख सकेंगे। शहबाज हुकूमत का मईशत पर वार, कारोबार कम, छुट्टियां ज्यादा, कैसे चलेगा मईशत का पहिया, आवाम ताजिर सब नाला, कप्तान फिर बिला मुकाबला, मार्च के लिए तैयार रहो, और सियासी खानदान में दरार। हुकूमत का एक और अनोखा फैसला, तवानाई बचाने के लिए ताजरों के मुआशी कत्ल पर उतर आई। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में तवानाई की बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। हुकूमत का ताजिरों पर वार, अब रात 8:30 बजे तक होगा कारोबार। तवानाई बचाने का अनोखा तरीका निकाल लिया, मईशत संभल नहीं रही, अब कारोबार भी ठप करने की ठान ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। मुल्क भर में तवानाई की बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। सूबों ने बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर उसूली इत्तफाक किया। आलामिया के मुताबिक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने 2 दिन की मोहलत मांगी ताकि सूबों में तिजारती कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल की जा सके। लोग टाइम बढ़ाएं तो लोग कम से कम अपने काम में इजाफा करके रात लेट तक बैठें और कुछ काम कर सकें, वरना तो ऐसे गुजारा नहीं होगा। वैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये मामला सही नहीं है, क्यों ताजर हजरात बहुत परेशानी में हैं। तो इनको चाहिए ये हुकूमत छोड़ दें, ठीक है ना, इनके बस की बात नहीं है। ऐसे सियासतदान होते हैं, ऐसे हुक्मरान होते हैं, ठीक है, इन्होंने तो हमारा जीना महाल कर दिया है। इजलास में वफाकी काबीना के 7 जून के इजलास में तवानाई की बचत से मुतालिक तजावीज़ और फैसलों से आगाह किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजोर ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगश ने की। हुकूमत के जालिमाना इक़दाम पर ताजिर फट पड़े, कारोबारी औकात महदूद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया, फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं, जबरदस्ती दुकानें बंद करने की कोशिश की गई तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का कहना था कि हुकूमत पहले दफातर में एयर कंडीशन इस्तेमाल ना करने का नोटिफिकेशन जारी करे, फिर हमें तंग किया जाए। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस हकीम शाह ने कहा कि ऐसे फैसलों को कबूल नहीं किया जाएगा। 8 बजे दुकानें बंद करने के अहकामात जारी कर रहे हैं, हम इसको टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं। एज ए सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, हुकूमत अपने तमाम अफसरान से पहले ये फैसले करवाए, इन पे अमल दरामद करवाए, उसके बाद ताजिरों और आवाम को परेशान करें। मार्केटों में बिजली आ नहीं रही तो बचत कैसे की जाएगी? ऐसे तजुर्बात पहले भी नाकाम रहे और अब भी नाकाम होंगे। गवर्नमेंट हमारे ले रही है जी इनिशिएटिव के जल्दी मार्केट्स बंद की जाए, उसके हवाले से ताजर तंजीमों का बड़ा क्लियर मैसेज है। एक तो ताजर तंजीमों को इत्माद में लिया जाए ताकि कल को स्ट्राइक वगैरह की तरफ ना जा सके कोई। लोगों का रोजगार शाम के बाद शुरू होता है। इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत गर्मी में ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं और ना हम इसको मानेंगे। जब तक कि हुकूमत जो है हमारे साथ बैठ के मशावरत नहीं करेगी, जब तक कि हम जो है मार्केट 8 बजे बंद नहीं कर सकते। ये अच्छी चीज नहीं है कि तजारत बंद कर दी जाए, इसका कोई मुतबादिल इनको रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे तजारत चलती रहे और ताजरों का कारोबार चलता रहे। माजी गवाह है कि इन इक़दामात के नतीजे में ना एनर्जी बची है और न ही कोई लोड शेडिंग जो है उसके अंदर कोई बेहतरी आई है और ना ही कोई फायदा हुआ है। शहबाज स्पीड मईशत की स्पीड कम करने पर तुल गई। तवानाई बचाने के लिए एक के बाद एक अनोखे तरीके ढूंढने लगी है। अब हफ्ते की छुट्टी बहाल करके काम का एक और दिन कम कर दिया। इस्लामाबाद के शौदी हॉल्स में तकरीबात 10 बजे तक ख़त्म करने का हुक्मनामा जारी। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 घंटे बिजली बंद होगी।
तवानाई बचाने के लिए एक के बाद एक अनोखा ऐलान। तजर्बाकार हुकूमत का मईशत को बिठाने का प्लान। पहले ताजरों के माशी कत्ल का मंसूबा बनाया, अब हफ्ते की छुट्टी बहाल करके काम का एक और दिन कम कर दिया। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी में धूम धड़क्का करने के लिए सिर्फ 10 बजे तक का टाइम फिक्स कर दिया। अवाम के अरमानों पर पानी फिर गया। शादी हाल मालकान की भी रोजी रोटी पर बन गई। इस्लामाबाद में शादी हालों में तकरीबात 10 बजे तक खत्म करने का हुक्मनामा जारी। दावे वादे धरे रह गए। लोड शेडिंग का जिन मुस्तस्ना इलाकों को भी खा जाएगा कि इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में बिजली बंद करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। चंद रोज में एहतजाज की कॉल दूंगा, अवाम तैयारी रखें। जैसे ही अदालत का फैसला आएगा लॉन्ग मार्च की तारीख भी आ जाएगी। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। कप्तान ने खिलाड़ियों को वार्म अप रहने की हिदायत कर दी। राना सनाउल्लाह को भी ललकारा, बोले कातिल वजीर दाखिला ने हम पर झूठे मुकदमा दर्ज कराए। हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई ऐसा मार्शल लॉ में भी नहीं देखा गया। मार पर तशद्दुद किया गया। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार भी कर दिया। हमारी जगह चोर लाकर बिठा दिए गए। हमारी हुकूमत खत्म होने पर इसराइल में खुशियां मनाई गईं। ये लोग कभी अवाम के लिए खड़े नहीं होंगे क्योंकि इनके अरबों रुपए मुल्क से बाहर पड़े हैं। इमरान खान की इस्लामाबाद में हुकूमत के खिलाफ घन गरज। कहा चेरी ब्लॉसम ने 16 अरब की करप्शन की। इसको वजीर आजम और उसके बेटे को वजीर आला बना दिया गया। क्या मुलजिम भी कभी काजी बन सकता है? बोले सारे चोर जमा हो गए लेकिन अवाम पीटीआई के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने कहा यह कैसी हुकूमत में जिसमें वजीर आजम की पार्टी का टिकट लेने वाले को ऑपोजिशन लीडर बना दिया गया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लिया। कहा इलेक्शन कमीशन पहले ही नून लीग के साथ है। तहरीक इंसाफ की मेंबर साजी मुहिम शुरू कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने ऐलान कर दिया, बोले हुकूमत ने धांधली के मंसूबे बना लिए, कारकुनों से रोकने के लिए कमर कस लें। किसी का वोट दर्ज नहीं होता तो हमें उसकी मदद करना होगी। वोटर्स के हल्के तब्दील किए जा रहे हैं। एक घर के वोट शाह इलाकों में मुंतकिल किए गए। जहाँ जहाँ हल्का बंदियों में खामियां होंगी पिटीशन दायर करेंगे। मेंबरशिप कैंपेन का आगाज कर रहे हैं आज, और अगर कोई ऐसा है जिसका वोट रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने वो भी उसकी हेल्प करनी है। हल्का बंदी इसलिए की जा रही है कि हल्कों को बदला जा सके और इस तरीके से बदला जा सके कि आपके लिए मुश्किलात पैदा की जा सके। अपने हल्के को देखना है, हल्का बंदी आपकी जो लगी हुई है इस वक्त उसको देखना है। अगर उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आती है जो आइन कानून के मुताबिक नहीं है तो आपने उसको दुरुस्त करवाने के लिए एप्लीकेशन बनवानी है। अपनी जो आपकी एप्लीकेशन या पिटीशन बनेगी ताकि हमने कानूनी माहिर जो यहाँ पर लिए हैं वो आपकी पिटीशन को देख सकें और आपकी मदद कर सकें। एक ही घर के लोगों का 6 मुख्तलिफ जगह पर वोट बांट दिया गया है। ये बैरूनी साजिश और मुदाखलत से बनी हुई हुकूमत अपने वजन के नीचे खुद गिरना शुरू हो गई है। ये ज्यादा देर तक ये मामला चलने नहीं वाला, इसलिए आपने इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। इमरान खान अगली टर्म के लिए तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन और असद उमर जनरल सेक्रेटरी बन गए। क़यादत के मुताबिक इंतखाबात होंगे तो तहरीक इंसाफ एक इदारा बनेगी। इमरान खान कहते हैं मुल्क में सब खानदानी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ जमहूरी इदारा बन रही है। की सबसे बड़ी पार्लिमानी सियासी जमात में इंटर पार्टी इंतखाबात। इमरान खान एक बार फिर चेयरमैन मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में 2 पैनल्स के उम्मीदवार मौजूद थे जो दस्तबरदार हो गए। एक पैनल की सरबराही उमर सरफराज चीमा, दूसरे की नेक मोहम्मद कर रहे थे। पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन और असद उमर को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी मुंतखब कर लिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा इंतखाबात से ही पीटीआई एक इदारा बनेगी। मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, फैमिली पार्टीज हैं। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा तहरीक इंसाफ 2 पार्टी सिस्टम तोड़ने वाली जमात है। ये कोई फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं, मुल्क के लिए तोहफा है। पाकिस्तान एक वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मिसाल है तहरीक इंसाफ जिसने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़कर अपना वजूद कायम किया, और उसकी वजह
इमरान खान है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने जमहूरी अमल में हिस्सा लेने वालों का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद जाहिर की कि वो कारकुनों और अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। लाहौर की सेशन अदालत ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, चीफ सेक्रेटरी और DIG समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। PTI ने मार्च के दौरान चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि मामलात अफाम व तफहीम से हल किए जा सकते हैं। PTI वाले असेंबली में आ जाएं, ना आए तो इनका फैसला मिल बैठ कर करेंगे। तहरीक इंसाफ से कोई बैकडोर राब्ते नहीं। अब जो बात होगी वो खुलेआम होगी। जो काम 4 साल में नहीं हो सके वो काम 4 दिन में हुए। 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करने का दावा कर दिया। कोशिश ये रही सियासत में तलखी से बचना चाहिए, अफाम तफहीम से चलना चाहिए, मगर सामने वाली पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली जब इक़्तिदार में था कभी बज़िद थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मैशत खत्म कर दिया। आज भी वो उसी सूरत हाल पे, आज भी हम इनको कहते हैं कि आ जाए। पार्लियामेंट के अंदर वो अपने अपने कमरों में घरों में रहते हैं, तनख्वाह वो लेते हैं। अभी हमने फैसला किया, उनको बुलाया है, अभी वो उसमें नहीं आते हैं तो उसके बाद बैठ के फैसला करें। हमारी सियासत गद्दों के लिए ओपन सियासत करते हैं, खुल के सियासत करेंगे। अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी तो खुल के की थी, अगर कोई बात करनी होगी तो वो उनको खुल के आना चाहिए सामने। कभी इंतशार की बातें करते हैं, कभी असली की बातें करते हैं। इसको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, वज़ीर-ए-आज़मशिप चाहिए, बाकी ये मुल्क को दाव पे लगाना चाहता है। स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैन की गाड़ियाँ ये घुमा रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस को ये नहीं छोड़ रहे हैं, मिनिस्टर्स कॉलेज में ये बैठे हुए हैं। सरकारी इमारत इस्तेमाल करने में बड़ी आपको मजा आता है। आ जाए फिर पार्लियामेंट में। कई दिहाइयों सियासत की ऊंच नीच, इक़्तिदार के ऐवान देखने वाला चौधरी खानदान बिखरने लगा। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने एक दूसरे से राहें जुदा कर ली हैं। शुजात काफ लीग की अलग हैसियत से हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहेंगे। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग चौधरी शुजात को साथ रखेगी। परवेज इलाही अपने बेटे के साथ तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जारी रखेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ से वज़ारत आला का टिकट ले लिया। चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई चौधरी वजाहत के साहबजादे हुसैन इलाही ने काफ लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। आयु सियासत की ऊंच नीच, इक़्तिदार के ऐवान देखने वाला चौधरी खानदान बिखरने लगा। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने एक दूसरे से राहें जुदा कर ली। चौधरी शुजात काफ लीग के अलग हैसियत से हुकूमती इत्तेहाद में रहेंगे। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें साथ रखेगी। शुजात और शहबाज शरीफ में मामला तय पा गए। उधर परवेज इलाही अपने बेटे के साथ तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जारी रखेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ से वज़ारत आला का टिकट ले लिया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई चौधरी वजाहत के साहबजादे हुसैन इलाही ने काफ लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क पहले ही शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत की हिमायत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मुनीस इलाही के साथ करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी का हुकूमती दावा झूठा निकला। पेशावर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडाइज आटा दस्तयाब ही नहीं है। शहरी और दुकानदार कहते हैं कि आटा दस्तयाब ही नहीं है तो घर क्या लेकर जाएं। जबकि PTI रहनुमा कामरान बंगिश ने आटे की फराहमी के झूठे दावे को शोबाजी करार दे दिया। करोड़ों की आबादी लेकिन आटे की सप्लाई सिर्फ 23,000। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी का हुकूमती दावा स्लो। पेशावर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडाइज आटा दस्तयाब ही नहीं और जहां है वहां आटे में नमक के बराबर। शहरी कहते हैं कि आटा आ भी जाए तो इसका कोटा बहुत कम होता है। आटा किस जगह पे पहुंचे, घी किस जगह पे पहुंचे, आपके तेल किस जगह पे पहुंचे, हम गरीब क्या करेंगे। जो रोटी वाले भाई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। आटा भी महंगा है, गैस भी नहीं है। जबकि हुकूमती इकदाम से यूटिलिटी स्टोर मालिक भी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत अगर मिकदार बढ़ा दे तो आवाम को फायदा मिल सकता है। आटा आता है रोजाना, लेकिन ये है कि सप्लाई थोड़ी सी कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। आटे की भी अगर कोशिश की जाए और सप्लाई रोज़ाना की बुनियाद पर कर दी जाए तो आवाम को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के सस्ते आटे के बयान पर PTI रहनुमा आग बगोला नजर आए। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहमी मुअत्तल करके आटे के चंद ट्रक भेजने की शोबाजी कर रही है। 10-12 ट्रक आटे की तरसील खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जख्मों पर नमक पाशी है। दुआ ज़हरा को उसकी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी है। बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई है। अदालत ने करार दिया दुआ ज़हरा मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, जिसके साथ जाना चाहे जा सकती हैं। बयान हल्फी और शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। वालिदैन से मुलाकात में दुआ ज़हरा ने माँ और वालिद पर नज़र तक नहीं डाली।
खामोश रही, किसी बात का जवाब नहीं दिया। दुआ ज़हरा मुकम्मल आज़ाद है, जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी। बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त भी निपटा दी। अदालत आलिया ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बयान हल्फी और शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म भी दिया। वालिदैन और खाला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मुलाकात के दौरान दुआ ज़हरा पत्थर की बनी रही। अहले खाना पर नजर तक डालने से गुरेज किया। घर वाले मुसलसल बात करते रहे मगर कोई जवाब न दिया। माँ ने रो रो कर इल्तिजा की, हम चंद माह में तुम्हारी शादी करा देंगे, बात मान लो। दुआ ज़हरा फिर भी खामोश रही। यूं ये मुलाकात आंसुओं और सिसकियों के दरमियान खत्म हुई। सिंध हाई कोर्ट में दिलखराश मनाजिर। दुआ ने वालिदैन से बात नहीं की। वालिदा मुसलसल रोती रहीं, बेहोश भी हो गईं। वालिद ने कहा, हमारे साथ चलो, तुम्हारी इज्जत से शादी करेंगे। सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स दुआ की वालिदा को धक्के देता रहा। आखिर ये शख्स कौन है? सवाल खड़े हो गए। सफेद शलवार कमीज में मलबूस ये शख्स कौन है? दुआ ज़हरा के आसपास मंडलाता, उसके कंधे पर हाथ रखता, बाप के सामने बाप होने का दावा करता। आखिर ये कौन है? ये कोई पुलिस एहलकार है या समाजी कारकुन? एहलकार है तो वर्दी कहाँ है? सवालात खड़े हो गए। सवाल ये भी है कि कहीं दुआ की ब्रेन वॉशिंग के पीछे इसका हाथ तो नहीं? ये लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बच्ची ने बात की थी, आप लोग से बच्ची ने बात की थी क्या? माँ बाप कह रहे हैं, माँ बाप के पास जाए। माँ ने बात की और बोला बच्ची ने कि मैंने घर जाना है। माँ बाप से मिलने नहीं दे रहा, उनके पास जाने नहीं दे रहा। वालिदैन भी कई बार इस जानिब तवज्जो दिला चुके हैं। बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। वो जो वाइट कपड़े वाला है उससे मीटिंग फौरन खत्म की और लेके भाग गया वो। सिंध हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। माँ ने बेटी को अभी आंख भर कर देखा भी न था, दिल की बात सुनी न थी कि पुलिस हाथ छुड़वा कर साथ ले गई। वालिदा दुहाइयाँ देती रहीं, ज़ारो कतार रोते हुए बेहोश हो गयीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा भी पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बच्ची की उम्र के हवाले से गलत बताया जा रहा है। मुलाकात में दुआ को कहा कि जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है वो बताओ, हमारे साथ चलो। जैसे ही दुआ ने रजामंदी में सर हिलाया, पुलिस वाले उससे ले गए। दुआ को वही शलवार कमीज वाला शख्स लेकर गया है। मेरी बीवी को धक्के भी दिए। कोर्ट रूम में दावा किया मैं दुआ का बाप हूँ। दुआ ज़हरा के वालिद की प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू। वालिदा ने बताया कि मुलाकात में बेटी हमारे साथ चलने के लिए रजामंद थी। 5 मिनट के बाद जो है मैंने मुसलसल में उसे बोलता रहा कि जज साहब के सामने चलते हैं, आप जाके बोलो कि आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अब जाके बोलो कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। और मैं भी बोलूँगा कि अगर बच्ची की बिलफर्ज कोई लट से कि कोई विल है तो मैं उसका मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। बच्ची ने जो ही सर हिलाया, पुलिस सामने खड़ी थी, जो ही बच्ची ने रजामंदी में सर हिलाया और बोला ठीक है बाबा, जो कि मेरे इस जुमले पर थे कि हम जज साहब के सामने चल के स्टेटमेंट देते हैं। जी मेरी उसके साथ हम लोग जब गए जज साहब से रिक्वेस्ट करके तो हमने उसको प्यार किया। ज़ाहिर मुझे तकरीबन 2 महीने के बाद वो मिली और हमने प्यार किया उसे कहा कि आपने डरना नहीं है, आपको कोई भी मसला है आप हमें बताओ, कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपके साथ थे और आपके साथ ही हैं, तो बेटे घर चलो।
कोई भी मसला है आप हमें बताओ। तो वो पहले इधर उधर देखने लगी, जो पुलिस वाली बैठी थी। ज़हरा के केस की दुआ के केस में लड़के का रिमांड भी नहीं दिया गया। मौलवी ने कहा, मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, मुझसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए गए हैं। निम्रा और दुआ दोनों की उम्रें 14 साल हैं। शहला रजा की प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू कहा, सूबाई वजीर बराए तरक्की ख़वातीन हूँ, इसलिए दोनों का केस देख रही हूँ। इस तरह के केसेस में लड़कियां कहती हैं कि हमने अपनी मर्जी से शादी की। नोट पेश करता हूं जिस तरह से आप काविशें कर रही हैं, लेकिन एक चीज, आपकी विफाक में हुकूमत है, आपकी सिंध में हुकूमत है, और उसके बावजूद इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे हो रही है? बच्ची को माँ बाप से मिलने का हक हासिल है, माँ बाप को बच्ची से मिलने का हक हासिल है, ये क्यों नहीं हो पा रहा? अच्छा, मैं कहना चाहूंगी कि दोनों हुकूमतों ने मिलकर बच्ची बाजियाब कराई। ठीक है, ठीक है। दोनों हुकूमतों ने मिलकर, ये 2 बच्चियां आगे पीछे गायब हुई थी, दोनों की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से निम्रा जो है जनवरी की पैदाइश है, और दुआ जो है, निम्रा इस वक्त 14.5 साल की है और दुआ अप्रैल की है जी, 28। तो ये तो 14 साल 2 महीने की है। इन दोनों लड़कियों का केस मैं खुद देख रही हूँ, क्योंकि मैं विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ, और जब इन लड़कियों की तरफ से आया कि हमने शादी कर ली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।